रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इमामुल जाफ़र अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम अफ़ज़लुल अअमाल ज़ियारतुल हुसैन व अयज़न क़ाल अलैहिमुस्सलाम अफ़ज़लुल अअमाल इंतज़ारुल फ़रज। क़ब्ल इसके कि अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, अपने तमाम देखने वालों और अपना तमाम सुनने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। और जहाँ आपकी खिदमत में सलाम पेश किया है, वहीं पर आप तमाम देखने वालों और आप तमाम सुनने वालों और हर उस शख्स की तरफ से कि जिसके दिल में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत है, दुश्मनाने अहले बैत का बुग़्ज़ है, ज़माने के इमाम का इंतज़ार है, मराजिक उज़्ज़ाम की तरफ से और बतौर ख़ास ज़माने के इमाम की नयाबत में अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। शुक्र है परवरदिगार आलम का कि उसने हमें उन लोगों में से करार दिया कि जिनके दिलों में हुसैन इब्न अली की मोहब्बत है। एक ऐसी मोहब्बत कि जो बाइस इफ्तिखार भी है, बाइस इम्तियाज़ भी है, बाइस इफ्तिराक भी है, जो पूरी कायनात से हुसैनियों को जुदा करती है और ये बताती है कि ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों में हुसैन की मोहब्बत इस वजह से है कि खुदा ने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चाहे कोई शख्स इस वक्त इस ज़ुवार की फहरिस्त में हो, इन ज़ुवार में पैदल चल रहा हो, या अपने किसी मुल्क में, अपने किसी महल्ले में, अपने किसी शहर में मौजूद है, लेकिन उसके दिल में अगर क़ब्र हुसैन की ज़ियारत का शौक़ है तो ये शौक़ बता रहा है कि उसकी तरफ खुदावंद मुताल ने दोस्ती के हाथ को बढ़ाया है और अब ज़रूरी है कि वो इस हाथ को थामे और इर्तिका की मनाज़िल को तय करे। इमाम का फरमान है, ये अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, इमाम का फरमान है कि जब खुदावंद मुताल किसी शख्स के साथ कोई अच्छाई करने की शौक़ करता है, इरादा करता है, या किसी से अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करना चाहता है, तो उसके दिल में क़ब्र हुसैन की ज़ियारत का शौक़ पैदा कर देता है। चाहे अरबईन की ज़ियारत हो, या चाहे पूरे साल में कोई भी ज़ियारत हो, या चाहे वो ज़ियारत पर नहीं आ सका अपने किसी भी सबब की वजह से, अगर उसके दिल में क़ब्र हुसैन की ज़ियारत का शौक़ है तो ये इस बात की अलामत है कि खुदावंद मुताल ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये तमाम ज़ुवार कि जो करबला में इमाम हुसैन की कब्र की तरफ जा रहे हैं, ये अपने आप में इस बात को समझ भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि हम खुदा के दोस्त हैं और हमारी दोस्ती की वजह हुसैन इब्न अली की ज़ियारत है। हमारी दोस्ती की वजह हमारे दिल में वो शौक़ है कि जो हुसैन इब्न अली की ज़ियारत के लिए पैदा हुआ है। कौन है हुसैन इब्न अली और क्या हो रहा है आज? वो हुसैन कि जिसे मज़लूमाना कत्ल किया गया, जिसके लाशे को ज़मीन करबला पर तन्हा छोड़ दिया गया। आदतन हमारे ममालिक के अंदर, पाकिस्तान और हिंद के अंदर और जहाँ पर भी उर्दू बोलने वाले मौजूद हैं, वो अपने अपने जनाजे जब उठाते हैं, कोई इनका अजीज़ इंतकाल कर जाता है तो उसके बाद वो लेकर चलते हैं, दफन कर देते हैं, और दफन करने के बाद एक और मौका आता है, वो सोयम की मजलिस करते हैं,
हुसैन उस गरीब का नाम है कि जिसकी स्वयं की मजलिस ना हो सकी। हुसैन उस गरीब का नाम है कि जिस पर रोने ना दिया गया, जिसके अरबईन को मनाने की इजाज़त नहीं दी गई। यही वजह है कि तमाम आइम्मा ने हमें हुक्म दिया है हुसैन इब्न अली की ज़ियारत पर जाओ। आशूर हुसैन की कब्र के पास करो, अरबईन हुसैन की कब्र के पास करो, हत्ता कि अगर ईद का दिन है तो हुसैन की कब्र के पास करो, 15 शाबान है तो हुसैन की कब्र के पास करो, पहली रजब है तो हर मौके पर, हर जगह पर, जहाँ पर भी हमें वो जगह नज़र आती है कि जो खुदा से करीब होने की जगह है, वहाँ पर हमें भेजा जा रहा है हुसैन की तरफ कि अगर तुम हुसैन से करीब हो जाओगे तो खुद ब खुद तुम खुदावंद मुताल से करीब हो जाओगे। ये सब के सब ज़ुवार खुदावंद मुताल हर उस शख्स को कि जिसके दिल में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत का शौक़ है, जल्द से जल्द वो असबाब फराहम करे कि वो भी कभी ना कभी किसी न किसी मौके पर ज़िंदगी में एक मरतबा और बार बार इस सआदत से अपने आप को मुशर्रफ कर सके कि वो कब्र हुसैन पर आ सके और एक मरतबा कब्र हुसैन के सामने खड़े होकर कह सके अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। वो काम है ये कि अगर मेरा 5वां इमाम बीमार हो रहा है, मशीयत इलाही है, बीमार हो रहा है, और जब बीमार हो जाता है तो उसके बाद खुद इमाम है, वो खुद इमाम है, लेकिन उसके बावजूद एक सहाबी को बुलाता है और कहता है कि मेरे लिए किसी ऐसे शख्स का इंतज़ाम करो कि जो मेरी जानिब से करबला जाएगा और करबला जाने के बाद मेरी नयाबत में वहाँ पर जाकर ज़ियारत करेगा। सहाबी ने बंदे का इंतज़ाम किया, ग़ुलाम आया है, उसे हदिया दिया गया कि जाओ अब तुम जाकर ज़ियारत करो मेरी नयाबत में। जाते वक्त उसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, तो ये इमाम तो ख़ुद इस वक्त ज़माने का इमाम है और क्या वजह है कि ये मुझे भेज रहा है। ये तो अपनी जगह से अगर दुआ करेगा तो इसकी दुआ कबूल हो जाएगी, बल्कि हमारी दुआएं इसके वसीले से कबूल होती है, फिर क्या वजह है कि ये भेज रहा है। इमाम ने उसे दोबारा बुलाया और दोबारा बुलाने के बाद इमाम ने उससे कहा कि तेरे दिल में क्या सवाल पैदा हुआ है। उसने इमाम को अपना सवाल दोहराया है। इमाम ने उससे कहा है कि हाँ, तेरा ये सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिस तरीके से मकाम में, मंजिलत में अल्लाह का रसूल हजर अस्वद से बुलंद था, लेकिन उसके बावजूद मेरे नबी को, मेरे जद को ये हुक्म था परवरदिगार की जानिब से कि जाओ हजर अस्वद का बोसा दो, कि परवरदिगार को ये पसंद है कि मेरा नबी हजर अस्वद को बोसा दे। बिल्कुल ये मिसाल देने के बाद इमाम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से हम तमाम आइम्मा को ये हुक्म है कि जाओ अपनी तमाम मुश्किलात हुसैन इब्न अली के ज़रिए से हल कराओ। तुम्हारी मुश्किलात हमारे ज़रिए से हल होंगी और हमारी मुश्किलात हुसैन इब्न अली के ज़रिए से हल होंगी। ये है इमाम सादिक के जो बयान कर रहे हैं कि जाना है और अपनी तमाम तर परेशानियों को हुसैन के ज़रिए से हल करवाना है। जैसे काबे के अंदर पूरा का पूरा काबा तक़द्दुस रखता है, मुक़द्दस है, इज़्ज़त और एहतराम का काबिल है, लेकिन उसके बावजूद हजर अस्वद की एक अपनी अहमियत है। बिल्कुल इसी तरीके से आइमा इस्ना अशर के अंदर, 12 इमामों के अंदर, 14 मासूमीन के अंदर वो हजर अस्वद हुसैन इब्न अली है। जाओ कब्र हुसैन इब्न अली की ज़ियारत करो, कब्र हुसैन अली की कब्र इमाम हुसैन को बोसा दो, अपनी मुश्किलात को हल करो, अपने आप को खुदा से करीब करो। अगर मेरा 5वां इमाम ये काम कर रहा है, अगर 6ठा इमाम बार बार ये हुक्म दे रहा है कि मेरे शियों जाओ और जाने के बाद हुसैन इब्न अली की कब्र की ज़ियारत करो, तो यकीनन ज़माने के इमाम की दिल की ख्वाहिश भी यही है कि मेरा हर शिया हुसैन इब्न अली की कब्र की ज़ियारत पर जाए। ये ख्वाहिश है हर इमाम की और आज ज़माने के इमाम की भी ख्वाहिश है। कौन है ज़माने का इमाम? ग़ैबत में मौजूद है और यकीनन ये बात बार बार मुतअद्दिद मकामात पर बयान की जाती रही है, रिवायात के अंदर भी, कि ये ज़माने का इमाम नहीं है कि जो गायब है, ये तुम हो कि जिसको ज़माने का इमाम नज़र नहीं आ रहा। और यही वजह है कि मुतअद्दिद लोगों ने इस ग़ैबत कुबरा के ज़माने में बार बार ज़माने के इमाम की ज़ियारत की है और मुतअद्दिद मकामात पर ज़ियारत इमाम ज़माना की ज़ियारत करने के बाद उनसे इस्तिफ़ादा किया है। ज़माने का इमाम यकीनन इस वक्त कब्र इमाम हुसैन के पास होगा और यकीनन ज़ियारत कर रहा होगा और ये तमाम के तमाम ज़ुफ़ार इमाम हुसैन की ज़ियारत कर रहे हैं ज़माने के इमाम की नयाबत में। क्यों? क्योंकि दिल है इमाम हुसैन का, दिल है ज़माने के इमाम का कि ज़ियारत की जाए इमाम हुसैन की। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये मुख्तसर सा होगा कि हम
दिल से रो रहे हैं। मेरे तमाम आइमा जब भी याद करते हैं करबला को, खून के आंसू रोते हैं और खून के आंसू रोने के बाद हुक्म देते हैं कि तुम भी हुसैन की कब्र के करीब हो जाओ। अगर आप ज़ियारतनामे को उठाएं और ज़ियारत वारसा को पढ़ें, ज़ियारत आशूरा को पढ़ें, किसी भी ज़ियारत को पढ़ें, आपको एक जुमला के जो असहाब इमाम हुसैन की ज़ियारत में मिलता है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और वो जुमला क्या है? मुतअद्दिद दफ़ा आपने ये ज़ियारत पढ़ी होगी और इस जुमले को भी आपने मुतअद्दिद दफ़ा दोहराया होगा। क्या जुमला है? फ़या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ूज़ मअकुम, काश कि मैं आपके साथ होता। इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ते हुए नहीं कह रहे, ज़माने के इमाम की ज़ियारत पढ़ते हुए नहीं कह रहे, किसी भी इमाम की ज़ियारत पढ़ते हुए नहीं कह रहे। लेकिन अगर ये जुमला कहा जा रहा है तो इमाम अली अकबर की ज़ियारत पर नहीं कहा जा रहा, गाज़ी अबुल फज़ल अब्बास बाबुल हवाइज़ की ज़ियारत पर नहीं कहा जा रहा। असहाब इमाम हुसैन की ज़ियारत का ततम्मा क्या हो रहा है? या लैतनी, ऐ काश मैं होता, कुन तो मैं होता आपके साथ। क्या करता आपके साथ होकर? अगर मैं आपके साथ होता तो जैसे आप कामयाब हुए हैं वैसे मैं कामयाब हो जाता। मर्तबा बुलंद है असहाब इमाम हुसैन का। यही वजह है कि मेरा छठा इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ये कहता हुआ नज़र आता है कि जैसे सहाबी इमाम हुसैन को मिले, जैसे बावफ़ा सहाबी मेरे जद हुसैन इब्न अली को मिले, वैसे बावफ़ा सहाबी किसी को भी नसीब नहीं हुए। क्या थे इमाम हुसैन के असहाब? कि अगर आप इमाम हुसैन के असहाब की सीरत पर गौर करें, फहरिस्त बनाएं और जितने भी असहाब इमाम हुसैन हैं उनको नोट डाउन करें, उनको लिखें, एक एक करके उनकी सीरत को पढ़ें जब से वो इस दुनिया में आए हैं और जब वो शहीद हो गए। तो आपको नज़र आएगा कि कुछ ऐसे असहाब इमाम हुसैन हैं कि जो बचपन से इमाम हुसैन की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत उनके दिलों में रच बस गई है। मिसाल के तौर पर हबीब इब्न मज़ाहिब। उसके बाद आप फहरिस्त को आगे बढ़ाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि एक ऐसा सहाबी भी है कि जो जब ऐलान हो जाता है कि इमाम मदीने से जा रहे हैं तो उस वक्त तक वो शायद वैसी मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन जब एक जगह पर, एक मकाम पर इमाम हुसैन ने उसे बुलाया है तो उसके बाद उसका रवैया बदल गया। रवैया क्या बदल गया? उसकी किस्मत बदल गई। उसकी किस्मत के अंदर लिख दिया गया कि तुम अब से अलैहिस्सलाम के काबिल हो गए हो, ज़ुहैर इब्न कैन। और उसके बाद आपको वो सहाबी भी नज़र आएगा कि जो सुबह आशूर से पहले तक लानतुल्लाह था, लेकिन जैसे ही अली अकबर की अज़ान को सुनता है तो उसके बाद ये जुमला कहता है कि मैं खुद को जन्नत और जहन्नुम के दरमियान पा रहा हूँ। और बस ये जुमला, इस जुमले पे मुझे गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन बस ये जुमला तज़किरतन कहता हुआ चला जाऊँ कि तमाम उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा है कि हुर को लानतुल्लाह से अलैहिस्सलाम बनाने वाली चीज़ सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत थी। बहरहाल हुर सुबह आशूर इमाम हुसैन के लश्कर में आता है और इमाम हुसैन के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर देता है। 3 असहाब का नाम लिया मैंने आपके सामने, और तीनों असहाब की सीरत को आप उठाकर देखें तो तीनों असहाब की सीरत मुख्तलिफ है। हबीब बचपन से मोहब्बत कर रहे हैं, ज़ुहैर एक मकाम आने के बाद मोहब्बत इमाम हुसैन की तरफ जाते हैं, और हुर सुबह आशूर पर जाते हैं। लेकिन करबला का जब आगाज़ हो रहा है, अज़ान अली अकबर हो चुकी है, अब से लेकर शहादत असहाब तक इन तमाम के तमाम सहाबा का एक ही स्लोगन है, एक ही महवर है, एक ही मरकज़ है, और उस मरकज़ का नाम है हुसैन इब्न अली। वो जान कुर्बान करना चाहते हैं तो हुसैन इब्न अली पर, वो जान बचाना चाहते हैं तो हुसैन इब्न अली की, उनका मरकज़, उनकी मोहब्बत हुसैन इब्न अली की खातिर है। वो फ़कत ये चाहते हैं कि अली अकबर से पहले हम इस दुनिया से चले जाएं, कासिम से पहले हम इस दुनिया से चले जाएं, एक खराश भी ना आए खानवादाए हुसैन इब्न अली पर। उनकी नज़र में तौहीद है तो हुसैन इब्न अली है, नबूवत है तो हुसैन इब्न अली है, दीन कामिल हुसैन इब्न अली है। मैं और आप क्या कह रहे हैं? या लैतनी कुन्तु माअकुम, यानी कि मेरा और आपका महवर और मरकज़ क्या होना चाहिए? अपने ज़माने का इमाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, जैसे कि असहाब इमाम हुसैन का मरकज़, महवर, सेंटर पॉइंट ज़माने का इमाम हुसैन इब्न अली था। आज मेरे और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम इमाम हुसैन की तरह, असहाब इमाम हुसैन की तरह खुद को ज़माने के इमाम से करीब करें, और जिस तरीके से
मुतअद्दिद दफ़ा आपने मुख्तलिफ़ उलमा की दुरूस के अंदर ये सुना होगा कि रजब का महीना, शाबान का महीना और रमज़ान का महीना ये पर महीने इबादतों की शान है, ये इबादतों की बहार है। इनमें इंसान वो इबादतें करें कि जिनसे इंसान खुदावंद मुताल से करीब हो सके। रजब कुछ इबादतें हैं लेकिन कुछ इबादतें कम हैं। शाबान एक कदम और आगे बढ़ाओ तुम इबादतों की तरफ, और रमज़ान के महीने में अपनी पूरी जान लगा दो, अपनी तमाम इबादतों को, अपने आप को मुख्तस कर लो खुदावंद मुताल के क़ुर्ब के लिए। और शहर रमज़ान के अंदर जब आखिरी के 10 दिन आ जाएं तो मुखलिस कर लो, खालिस कर लो अपने आप को खुदावंद मुताल के लिए। ये मैंने क्यों बयान किया? ये मैंने इसलिए बयान किया कि ये 2 महीने 8 दिन इमाम हुसैन से और बतौर ख़ास ज़माने के इमाम से करीब होने के दिन है, मारिफत ज़माने इमाम को हासिल करने के दिन है, ख्वाहिशात इमाम ज़माना को हासिल करने के और ख्वाहिशात ज़माने के इमाम पर चलने के दिन है। ये दिन है कि सफ़र के महीने में बतौर ख़ास हमारे पास रिवायत है कि जब सफ़र के महीने का आगाज़ हो तो तुम सदका दो अपनी तरफ से भी और ज़माने के इमाम की तरफ से भी और अहले बैत अतहार की तरफ से भी, कि ये महीना वो महीना है कि जो हुस्न ज़माने इमाम को, जो गम ज़माने इमाम को ताज़ा और बुलंद कर देता है। जितना गमगीन आशूर के सुबह ज़माने का इमाम है, सफ़र की इब्तिदा भी गमगीन कर देती है। ज़माने का इमाम गमगीन है और ये सब आ रहे हैं ज़माने के इमाम के गमगीन दिल पर मरहम लगाने के लिए। ऐ ज़माने के इमाम आप तन्हा नहीं हैं, हम आज आपकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए क़ब्र हुसैन की तरफ चले हैं। कल को अगर आपने सदाए इस्तिग़ासा बुलंद की तो हम आपकी तरफ भी दौड़ते हुए चले आएंगे। अगर आपने कोई काम कहा तो हम बखुशी उस काम को अंजाम देंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको मशवरा देंगे, हाँ जीज़ान मोहतरम, ऐसा नहीं होगा कि हम आपको मशवरा देंगे, बल्कि जो आपका हुक्म होगा वो हम करेंगे। आप जो कहते हैं वो ही अमर बिल मारूफ होता है। हमें नहीं पता कि अच्छाई क्या है, हमें नहीं पता कि बुराई क्या है। ज़ियारत आले यासीन, उसका तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ज़ियारत आले यासीन वो ज़ियारत है कि जो सामर्रा सरदाब ज़माने के इमाम में, और बतौर ख़ास जब कभी इंसान चाहे कि इमाम ज़माने की ज़ियारत करे, इमाम ज़माने की ज़ियारत आले यासीन के ज़रिए से करे। मफातिहुल जनान को जब आप खोलेंगे वहाँ पर किस्सा रुश्दी, जहाँ पर ज़माने के इमाम इस सैयद को हुक्म दे रहा है कि तुम ज़ियारत आशूरा की तिलावत क्यों नहीं करते। उसके बाद हुक्म देता है कि तुम ज़ियारत जामिया कबीरा की तिलावत क्यों नहीं करते, और उसके बाद हुक्म दे रहा है तुम ज़ियारत आले यासीन की तिलावत क्यों नहीं करते। ज़माने का इमाम ज़ियारतों की तरफ ले जा रहा है और कह रहा है तुम्हारी तमाम मसाइल का हल इन ज़ियारतों के अंदर है, तुम्हारी तमाम मुश्किलात का हल इन ज़ियारतों के अंदर है। अगर आप खुद फैसला करें कि अगर मुसलमानों की तारीख़ को देखा जाए तो रसूल खुदा के ज़माने में रसूल खुदा मौजूद हैं, और अगर किसी शख्स को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ना हो, उसे हिदायत चाहिए, वो क्या करेगा? रसूल खुदा के पास जाएगा, सवालात करेगा, तशफ़्फ़ी हो जाएगी, ईमान ले आएगा। रसूल खुदा के बाद अमीर कायनात का ज़माना है, अमीर कायनात के बाद इमाम हसन का ज़माना है, और इला आखिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का ज़माना है। हर जगह पर हिदायत देने के लिए हादी मौजूद है। लेकिन जब ये ग़ैबत कुबरा का ज़माना शुरू होता है, हमारे पास हादी मौजूद है लेकिन हमारी पहुँच से बहुत दूर है। हमारी पहुँच से इतना दूर है कि वो हमें देख रहा है, हम उससे हिदायत हासिल करने के लिए बेताब है लेकिन कर नहीं सकते। क्या खुदावंद मुताल ने हमें बिना हिदायत के छोड़ दिया? खुदावंद मुताल ने 2 ऐसे कज़िये रखे हैं जिस पर आलम इस्लाम मुत्तफ़िक़ है तारीख़ में, और इसके अलावा जितने लोग भी तशय्युअ की तरफ आते हैं या वो ये मानते हैं कि हुसैन मज़लूम था, उनके पास 2 वाक़ियात हैं, या क़ज़िया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जितने लोग भी हिदायत हासिल करना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हम क़ज़िया ज़हरा को पढ़ें कि ये क्या मामला हुआ, ये क्या माजरा हुआ, ये कैसे हो गया, इसके पीछे के पस मंज़र क्या थे, किस तरीके से अल्लाह के रसूल के बाद ये पूरा मामला पेश आया। आलम इस्लाम खामोश है, आलम तशय्युअ के पास जवाब है कि जाओ क़ज़िया ज़हरा को पढ़ो। और वो दूसरी चीज़ जो हिदायत का मरकज़ है वो सरज़मीन करबला क़ब्र इमाम हुसैन है, और बतौर ख़ास ये 40 की ये पूरा मंज़र ये बता रहा है कि कैसा होगा ज़माने के इमाम के ज़हूर के बाद का मंज़र। एक मुख्तसर सी रिवायत
जो आपको समझा सकें कि क्या कर रही है ये अरबईन की ज़ियारत और कैसे पूरी आलम इंसानियत को बता रही है कि कौन है हुसैन इब्न अली और कैसा होगा ज़माने के इमाम के बाद का मंज़र। रिवायत कहती है कि जब ज़हूर इमाम ज़मान हो जाएगा तो उसके बाद जंग होगी, ज़माने के इमाम की हुकूमत कायम होगी, और जब ज़माने के इमाम की हुकूमत कायम हो जाएगी तो उसके बाद मामलात ये होंगे कि माली इमदाद जो वाजिब है उसे देने वाले लोग सड़क पर, रास्तों पर, अपने घर से बाहर मौजूद होंगे, लेकिन माली इमदाद मुस्तहिकीन अफराद मौजूद नहीं होंगे। वो अफराद के जिनको ये माली इमदाद चाहिए, वो अफराद के जो मुस्तहिक ज़कात और खुम्स हैं, वो अफराद मौजूद नहीं होंगे, लेकिन देने वाले रास्ते पर मौजूद होंगे और कह रहे होंगे कि कोई है कि जो हमसे इस माल को ले ताकि हम बरी व ज़िम्मा हो जाएं। ये रिवायत आलम इस्लाम के पास मौजूद है। सोचिए अगर इंसान को तो इस रिवायत के अंदर शायद उसे समझ में ना आए, उसे जवाब ना बन पड़े कि कैसे मुमकिन है कि आज की दुनिया जहाँ पर एक एक पैसे के लिए, एक एक दिरहम और दिनार के लिए जंग हो रही है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जंग हो रही है, वहीं पर ये मुसलमान दावा कर रहे हैं कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा। किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन आलम तशय्यो के पास जवाब है कि आओ करबला के अंदर और इस अरबईन की मशी को देखो, खाना खिलाने वाला मौजूद है। खाने वाले कह रहे हैं कि खुदा की कसम हम अभी खाना खा कर निकले हैं। आराम के लिए तमाम पुरसाइश मकामात मौजूद हैं, लेकिन एक चलने वाला कह रहा है कि मुझे हुसैन के लिए अभी कुछ कदम और चलने हैं, मुझे ज़माने के इमाम के लिए अभी कुछ कदम और चलने हैं। वो पानी के जैसे हुसैन अपने अली के बच्चों पर तंग कर दिया गया था, आज फरावानी के साथ मौजूद है, लेकिन हर बंदा बेफिक्र होकर चल रहा है कि मुझे रास्ते में पानी के मसला नहीं होगा। अगर किसी को गिरिया करना है, अगर किसी को कोई परेशानी है, ये सब के सब मसाइल हल हैं। ये बता रहा है कि ज़माने के इमाम का किस तरीके से ज़ुहूर के बाद का मामला होगा। ये अरबईन अपने आप के अंदर एक पूरा मुकम्मल मैसेज है कि तुमने कैसे अपने आप को तैयार करना है और ज़माने के इमाम के बाद किस तरीके से मामलात होंगे। आज जब इंसान इन ज़ियारतों को देखता है, चाहे घर से बैठकर और चाहे इन ज़ुवारों की फहरिस्त में शामिल होकर, कोशिश करें कि कुछ कदम ज़माने के इमाम की खातिर चले, और जब भी चले इमाम ज़माना की खातिर तो एक दुआ लबों पर लाए, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। ज़माने के इमाम की खुशी और ज़माने के इमाम के ज़ख्मों का मरहम यही है कि वो इस दुनिया में आए और उस खून का बदला लें कि जिस खून का बदला आज तक नहीं लिया गया, उस सुर्ख परचम को कि जो कब्र हुसैन के गुंबद पर लगाया गया है उसको उतार कर ऐलान करें कि हमने ज़ालिमीन से बदला ले लिया। वो जद्दा इमाम ज़माना के जो आखिरी वक्त में अपने बेटे इमाम मेहदी को बुला रही है, उसकी सदा पर लब्बैक कहते हुआ ज़माने का इमाम उन तमाम लोगों से बदला ले। वहीं पर मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है कि हम उन तमाम के तमाम अखलाकी और शरई ज़वाबित पर अमल करें कि जो ज़माने के इमाम को ठेस ना पहुँचाएँ। हर वो कुर्बानी कि जो इस रास्ते में दे रहे हैं हम उसको अपनी ज़िंदगी का महवर और मंशूर बना लें, और पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी भी आपके दरवाज़े पे कोई शख्स आ जाए और कहे कि हम इमाम हुसैन इब्न अली के मानने वाले और चाहने वाले हैं, तो आप पढ़कर इमाम उसकी खिदमत करें, ये कहते हुए कि ए इमाम हुसैन, मैंने इसकी खिदमत आपकी खातिर की है, क़यामत के मैदान में आप मेरी खिदमत कीजिएगा। इस दुआ के साथ कि खुदावंद मुताल हमें ज़माने के इमाम के साथ उनके आवाम में शुमार फरमाए, उनके क़ुरबा में से शुमार फरमाए, और हमारे दिलों से कभी भी आइमा अहले अतहार की मोहब्बत किसी भी सूरत कम ना हो, और उनके दुश्मनों का बुग़्ज़ शदीद से शदीद करे, शदीद तर होता जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।